हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एजुकेशन के माध्यम से हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में जाकर के हमारी शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं, करते हैं, जैसे कि आप अनुभव करते हैं। यदि हम धन और विद्या में फर्क करें या तुलना करें तो धन की अपेक्षा शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने विद्या को ज्यादा महत्व दिया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, यदि कोई धनी है तो उसकी एक सीमा है, परिधि है, उसी एरिया में उस व्यक्ति को जाना जाएगा। मगर कोई विद्वान है, साइंटिस्ट है, या बहुत बड़ा व्याख्याता है जिसने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, अर्थात विद्या युक्त है, तो उस विद्या युक्त विद्वान की ख्याति ज्यादा होती है अपेक्षाकृत धन की। इसलिए कवि ने कहा, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वत्वं च नृपत्वं च, विद्वान और राजा में जब हम तुलना करते हैं तो उसमें कहते हैं कि विद्वान उनकी ज़्यादा पूजा होती है, ज़्यादा सम्मान होता है, उनको ज़्यादा आदर्श माना जाता है अपेक्षाकृत धन की। क्योंकि जो विद्वान होता है वो जो खोज करता है, और वो जो खोज है या उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, एक के माध्यम से दूसरे के पास, दूसरे के माध्यम से तीसरे के पास जा करके वो ज्ञान अमर हो जाता है, और उस व्यक्ति का भी नाम अमर हो जाता है जिस व्यक्ति ने उसकी खोज की है, उस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि अच्छी शिक्षा के साथ हम अच्छे संस्कारों को भी प्राप्त करें। न केवल विद्या को प्राप्त करना ही उचित नहीं है या पर्याप्त नहीं है, अपेक्षाकृत या उसके साथ यदि हम संस्कारों को प्राप्त करते हैं तो कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। जो विद्या है, यदि आपके पास विनय है, सुशीलता है, सहृदयता है, यदि आपका मन पवित्र है, तो वो जो आपने विद्या ग्रहण की है उस विद्या का सही मायने में समाज के लिए भी उपयोग होगा। अन्यथा थोड़ी सी विद्या प्राप्त करके आदि घगरिया छलकत जाए। जो पानी का कुंभ होता है, यदि आधा भरा हुआ होता है तो ज़्यादा उछलता है, पानी बाहर आता है बार बार, और वो धारण करने वाले को भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए विद्या को प्राप्त करते हुए विनम्रता भी होनी चाहिए और नम्रता भी होनी चाहिए। संस्कृत से युक्त हमारा ज्ञान होना चाहिए। धन्यवाद।